नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम कालचक्र। मैं हूं पूजा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपकी भूख अचानक बढ़ गई है, आपके शरीर में खुजली होने लगी है, आपकी चाल बदल गई है, तो हो जाएं सावधान। बुरे ग्रहों का बुरा साया कर सकता है आपको परेशान। देखिए कालचक्र। जी हां, अब बिना कुंडली दिखाए आप जान सकते हैं कि कौन सा ग्रह आपके जीवन और शरीर पर बुरा असर डाल रहा है। शरीर के कुछ लक्षण आपके आज और आने वाले कल के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। ऐसे में आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको ऐसे ही कुछ लक्षणों के बारे में बताएंगे जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आप पर किन ग्रहों का बुरा असर है। तो इतनी खास जानकारी के लिए बने रहें कालचक्र के साथ। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन करें। हमारा नंबर है 0120665411। अपनी चर्चा को हम शुरू करते हैं आज के शुभ मुहूर्त के साथ। 14 अगस्त 2020 दिन शुक्रवार। आज भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है, दोपहर 2:01 तक। इसके बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। मृगशिरा नक्षत्र पूरे दिन रात रहेगा और व्याघात योग सुबह 9:24 तक है। इसके बाद हर्षण योग शुरू होगा। इसी क्रम में आज के कुछ खराब मुहूर्त भी हैं, उन्हें भी जान लीजिए। जैसे शुक्रवार है तो राहु काल 10:30 बजे से 12 बजे तक, गुलिक काल 9:08 से, यमगंड काल दोपहर 3:43 से 5:22 तक और दूर मुहूर्त 9:21 तक है। दूसरा दूर मुहूर्त 12:52 से 1:45 तक है। बरिज्यम आज 11:16 से 12:57 तक है और भद्रा काल आज दोपहर 2:01 तक है। आज आप प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, वाहन भी खरीद सकते हैं, उसका शुभ मुहूर्त बना हुआ है। और चलिए अपनी इस दिलचस्प चर्चा को शुरू करते हुए बात करते हैं उन लोगों की जो बैठे बैठे पैर हिलाते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में कौन से दो ग्रह क्या अशुभ प्रभाव डालते हैं, आइए जानते हैं इस बारे में। पंडित जी, कई लोगों को देखा है हमने जो बैठे बैठे पैर हिलाने की उनकी आदत होती है, उनके ऊपर किन ग्रहों का बुरा असर रहता है? पहली बात तो ये जान लो पूजा कि इस संसार में ऐसी कोई क्रिया नहीं होती है, ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जिसके लिए ये 9 ग्रह जिम्मेदार न हो। मतलब आदमी की छोटी सी छोटी एक्टिविटी भी इन ग्रहों के चमत्कारों से परिपूर्ण है। और जब हम अपने शरीर में कोई अस्वाभाविक गतिविधि देखते हैं और उसका अगर अध्ययन करें, मूल्यांकन करें, तो पता चलता है कि उससे संबंधित ग्रह कहीं न कहीं कुछ ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है या ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है। आज के कार्यक्रम का यही लगभग मकसद है हमारा कि यदि आप अपने शरीर के लक्षणों को देखें तो आपको ये पता चल सकता है कि कौन सा ग्रह आपको इफेक्टिव कर रहा है। और जब आपको ये पता लग जाए कि किस अलमारी में चूहा मरा हुआ है, दुर्गंध कहाँ से आ रही है, तो चूहा जरूर घर के बाहर फेंक दिया जाएगा। अगर आपको पता चल जाए कि कौन से ग्रह के खराबी के कारण मेरे जीवन को प्रभाव मिल रहा है, तो आप उस दुर्गुण को कम करना चाहेंगे, उस ग्रह को ठीक करना चाहेंगे और उससे आपको निजात मिलेगी। कार्यक्रम का उद्देश्य तो ये है। तो देखिए, शरीर के कुछ लक्षण आपके आज और आने वाले कल के बारे में भी संकेत करते हैं। आंखों का फड़कना तो आपने सुना होगा। महिलाएं कहती हैं, अरे देखिए मेरी तो दाहिनी आंख फड़क रही है, पता नहीं क्या नुकसान होगा। पुरुष कहते हैं मेरी तो बाईं आंख फड़क रही है, पता नहीं क्या नुकसान होगा। आज 15 दिन से आंखें फड़क रही हैं, मेरी बाँह फड़क रही है। तो आपने आंखों का फड़कना, बाँह का फड़कना, खुजली होना, ये सब संकेत तो सुने होंगे। लेकिन जो कुछ ऐसे संकेत बता रहा हूं जिस पर सही में अभी तक आज तक आपने शायद गौर न किया हो। जैसे अचानक अगर आपको पैर हिलाने की आदत पड़ गई है या बैठे बैठे न चाहते हुए भी आपका पैर हिलने लगता है, तो समझ लीजिए कि आप पर बुध और शनि दोनों ही ग्रह
अशुभ प्रभाव डाल रहे हैं। अगर आपकी उम्र कम है और आपके पैर हिलाने की आदत पड़ गई है तो ऐसे लोगों को 36वें साल में हड्डियों में दर्द, आर्थराइटिस की समस्या होगी। तो अगर आपके अंदर भी ये आदत है कि बेवजह पलंग पर बैठे हुए, कुर्सी पर बैठे हुए और पैरों को ऐसे करते रहते हैं जना हर समय ब्रेक और एक्सीलेटर पर पैर लगा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए ये अच्छा संकेत नहीं है। इसके लिए आपको अलर्ट हो जाना चाहिए और इस अपने अनवांटेड हैबिट पर रोक लगानी चाहिए। जो लोग अपनी नाभि कभी भी साफ नहीं करते हैं, रोज साफ भी नहीं करना चाहिए लेकिन कभी साफ करना चाहिए, साल में एक आध बार, उन लोगों पर भी शनि अशुभ प्रभाव डालता है। लेकिन 2 साल 3 साल के बच्चों तक को नाभि नहीं छूने देना चाहिए। कुछ बच्चे शरारती होते हैं, नाभि के साथ बहुत छेड़छाड़ करते हैं और ऐसे बच्चों की नाभि जब उतर जाती है तो अभिभावक को बहुत कठिनाई होती है उसका इलाज कराने में। तो देखिए, आपको अगर बाल या शरीर पर बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है तो ये क्या किसी अनिष्ट का संकेत है? ये भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। लेकिन सबसे ज़रूरी बात आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपका प्यार बना हुआ है कालचक्र के साथ, आपके ईमेल लगातार हमको मिल रहे हैं और हम सोमवार को 3 कुंडली विजेताओं के नाम की घोषणा करेंगे। माँ विंध्यवासिनी से प्रार्थना करेंगे कि अगर आपने पूरे मनोयोग के साथ प्रोग्राम को देख करके और ईमेल किया है तो लकी विजेता आप बनेंगे। दूसरी बात, अब वो समय आ गया है जब हम आपको कल लकी लॉकेट विजेता के नाम की भी घोषणा करेंगे। कल 10 लोग लकी लॉकेट विजेता के रूप में घोषित किए जाएंगे और उन्हें उसके साथ में दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा भी भेजा जाएगा। माँ विंध्यवासिनी का यह पावरफुल लॉकेट आपके घर के 12 वर्ष के नीचे के बच्चों के लिए तो वरदान साबित होगा। वैसे बड़े भी इसको धारण कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा असर ये 12 साल के नीचे के बच्चों के लिए होगा। नज़र दोष से बचाएगा, चोट चपेट से बचाएगा, अनहोनी होने से बचाएगा और पढ़ाई लिखाई में पूरा मन लगाएगा। तो आप अपने लिए न भी सही, अपने बच्चों के लिए लॉकेट लेने के लिए ईमेल करना ना भूलें। हम कल ही 10 लकी लॉकेट विजेता के नाम की घोषणा करेंगे और आपके घर भेजेंगे माँ विंध्यवासिनी का पवित्र लॉकेट और उसके साथ दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा। हाँ, एक बात और कहना चाहते हैं, अगर आपके घर में आपके 3 बच्चे हैं तो आप ऐसा मत करिएगा, आप लिख दीजिएगा संकोच छोड़ करके कि मुझे 3 लॉकेट चाहिए, और अगर 4 चाहिए तो 4, 5 चाहिए तो 5, लेकिन 10-12 नहीं। तो उस हिसाब से पूरे परिवार की सुरक्षा की दृष्टि से आपको लॉकेट हम भेजेंगे। तो देखिए, अगर आप कालचक्र के नियमित दर्शक हैं तो आप भी लकी लॉकेट विजेता और लकी कुंडली विजेता बन सकते हैं। इसके लिए आपको करना बस ये है कि हमें भेजनी है, आपको ईमेल लिखनी है और ईमेल आपको लिखनी है kalchakra@bagnetwork.in पर। लकी कुंडली विजेताओं की घोषणा हम सोमवार के दिन करेंगे और लकी लॉकेट विजेताओं के नाम की घोषणा हम कल करेंगे। और चलिए राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात मेष राशि वालों की कर लेते हैं। कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है इनका आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों के ग्रह गोचर को अगर मैं देख पा रहा हूं तो ये देख रहा हूं कि द्वितीय भाव में उच्च का चंद्रमा विराजमान है, लेकिन इसका मालिक जो शुक्र है वो अपने भाव से द्वितीय द्वादश बना हुआ है। ऐसे में आपको पैसे रुपए के संबंध में अगर देखा जाए तो इन विषयों में आपको सावधान रहना चाहिए और खर्च पर अपने नियंत्रण रखना चाहिए। कामकाज की दृष्टि से कार्य क्षेत्र में वाद विवाद से बचने की पूरी कोशिश कीजिए और जहां तक सामंजस्य और रिश्तों की बात है तो घर का कोई भी काम या फैसला सावधानीपूर्वक लीजिए। सेहत की बात है तो समय पर भोजन न मिलने से सेहत बिगड़ सकती है और ख़ास करके अगर डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और कहीं यात्रा में जा रहे हैं तो पहले से ही अपने लिए पूरी सावधानी बरत करके निकलें।
वाणी पर संयम रखें, जल्दबाजी में काम ना करें। कुत्ते को दूध और रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। शुभ रंग आपके लिए सफेद, पीला और हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा खुजली हो रही है तो इसका ग्रहों से क्या कनेक्शन है, अब से थोड़ी देर में पंडित जी से हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ कालचक्र दर्शक ललिता जुड़ गई हैं बिहार से। स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। मैं ललिता बोल रही हूँ बिहार से। मैं अपने पुत्र के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, कितने साल का है बेटा आपका? 12 साल का। 2007 में जन्म हुआ था उसका। नहीं, क्या जानना हेलो? चाहती है? वो डेनिम कुमार नाम है उसका। ठीक है जी। तो क्या जानना चाहती है बेटे के बारे में? बहुत तबीयत खराब रहता है उसका। चलिए मैं आपको बताता हूँ ललिता जी। आपके पुत्र भाव का स्वामी सूर्य है, जो इस समय बुध के साथ कर्क राशि में गोचर कर रहा है, और सूर्य इस समय मीन के नवमांश में है, मंगल के साथ है। ऐसे में मैं बताऊं कि इसको हल्का सा जैसे बुखार लगे रहने की आदत है, बुखार लगा रहता है, और शरीर में कमजोरी महसूस होती है, खून कम बन रहा है और थूक कम बन रहा है। आपको चाहिए कि आप रविवार के दिन धतूरे की जड़ जमीन से खोद करके उसे 1 अंगुल का काट के काले कपड़े में उसे सील करके इसके दाहिने बांह पर बांध दीजिए। ये उपाय 40 दिन तक करने दीजिए। इसकी सेहत बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आगे चल करके ये तंदुरुस्त भी हो जाएगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें। तो अगर आपको भी बालों या शरीर पर बहुत ज्यादा खुजली हो रही है तो कौन सा ग्रह आप पर बुरा असर डाल रहा है, आइए जानते हैं। पंडित जी, अगर किसी के शरीर में खुजली हो रही है तो इसका ग्रहों से किस तरह कनेक्शन होता है? देखिए, आपको अगर बाल या शरीर पर बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, कभी कभार तो सबको होती है, तो समझ लीजिए कि केतु आप पर बैड इफेक्ट डाल रहा है, अशुभ प्रभाव डाल रहा है। और ये केतु का प्रभाव आगे चलकर आप पर और विपरीत असर डाल सकता है। इसलिए अगर आपको ऐसा होता है तो आप नहाने के बाद कपूर मिला हुआ नारियल का तेल अपने शरीर में जरूर लगाएं। और अगर रोज नहीं लगा सकते हैं तो शुक्रवार और सोमवार को जरूर लगाएं। इससे आपको रोग से भी राहत मिलेगी और आगे आने वाले समय में केतु के भी बुरे प्रभाव से आप बच जाएंगे। हाँ, जरा जरा सी बातों की वजह से अगर आप टेंशन में आ जाते हैं या धुले कपड़ों में से अजीब सी दुर्गंध आती है तो कौन सा ग्रह बिगाड़ रहा है आपका भविष्य, ये भी आप जानिएगा। लेकिन कल 15 अगस्त है, शनिवार है। कल हम लकी लॉकेट विजेता के नाम की घोषणा करेंगे। आपका जो अभी तक ईमेल आया है उसी में से बनेंगे 10 लोग लकी लॉकेट विजेता। तो कल का कार्यक्रम बहुत ही आपके लिए जरूरी है, उसमें आपका भी नाम हो सकता है, और उसके साथ दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा भी हम आपको भेजेंगे। आप अपने बच्चों के हिसाब से, अपने परिवार के हिसाब से लॉकेट की डिमांड कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर बहुत ही छोटी छोटी सी बातों पर, मामूली बातों पर आपको बहुत ज्यादा टेंशन होती है तो इसका किस ग्रह से कनेक्शन है, ये भी हम समझेंगे पंडित जी से अब से थोड़ी देर में। फिलहाल बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों की आज का राशिफल क्या कहता है, कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। आपकी राशि में इस समय चंद्रदेव विराजमान हैं 25 अंश 6 कला पर, जिसके कारण पैसे रुपए से जुड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर बढ़ेगी। धन लाभ का भी संयोग बना हुआ है। मनोरंजन में धन भी खर्च होगा। और जहाँ तक कामकाज की बात है तो सभी काम आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। परिवार के साथ समय आपका आनंद में व्यतीत होगा। जीवन साथी का भी पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा। कुल मिलाकर के सेहत का साथ मिलने से मन भी आपका प्रसन्न रहेगा और आज आप जोश और उत्साह से भरपूर रहेंगे। बस सावधानी ये है, खर्च पर नियंत्रण रखें, वरना धन लाभ से कोई फायदा नहीं होगा। शुभ उपाय आपके लिए बताना चाहूँगा, किसी जरूरतमंद बीमार व्यक्ति की आर्थिक सहायता करें।
शुभ अंक आपके लिए 3 और 8 है। शुभ रंग आपके लिए चमकीला सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो मामूली सी बातें अगर आपको टेंशन दे रही है या फिर धुले कपड़ों से अजीब सी दुर्गंध आ रही है, तो जानिए कि कौन सा ग्रह आप पर क्या अशुभ प्रभाव डाल रहा है। जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, ऐसे लोग जो बहुत ही छोटी छोटी बातों पर बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं, टेंशन हो जाती है उनको, या फिर ऐसे लोग जिनके धुले कपड़ों में से भी दुर्गंध आती है, उन पर किन ग्रहों का बुरा प्रभाव होता है? हाँ, देखिए, सही बात तो ये है कि छोटी छोटी बातें अगर आपको टेंशन देने लगे और कपड़े धुलने सूखने के बाद भी उनमें से अजीब सी दुर्गंध आती रहे, तो समझ लीजिएगा कि आप पर चंद्रमा का अशुभ प्रभाव है। देखिए, एक बात जान लीजिए, आप चंद्रमा का अशुभ प्रभाव हम क्यों कह रहे हैं? अगर कपड़ा आपका धूप में सूखेगा तो कभी उसमें कोई स्मेल नहीं आएगी, किसी तरह की उससे दुर्गंध आपको नहीं आएगी, किसी तरह की स्मेल नहीं आएगी। लेकिन कपड़ा अगर आपने छाया में सुखाया है, सूरज की रोशनी उसने नहीं देखी है, तो उसमें एक अजब किस्म की स्मेल होगी। क्योंकि सूर्य का संबंध उससे नहीं बना, इसलिए चंद्रमा का नकारात्मक संबंध उससे बन गया। ठीक है, तो आप भी समझ सकते हैं कि कपड़े से दुर्गंध क्यों आती है। वो इसलिए कि अगर उसको सूरज की रोशनी ना मिले सूखने के लिए तो आएगी ही, और चंद्रमा का अशुभ प्रभाव दिखेगा ही। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि अपने कपड़े ऐसे जगह सुखाएं जहां थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन सूरज की किरणें आएं। तो मिथुन राशि के जातकों का आज का राशिफल क्या कहता है, उन्हें किन बातों का खास ख्याल रखने की जरूरत है, ये जानेंगे हम आपसे थोड़ी ही देर में। लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, अभय है हमारे साथ अमेठी से। स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। जी प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। सर पंडित जी, ये पूछना था, 1992 में और सुबह 8:30 बजे 31 मार्च में मेरा जन्म हुआ है जी। तो सर पंडित जी ये पूछना था कि अभी हमें नौकरी नहीं मिली और काफी परेशान हो रहे हैं। देखिए अभय जी, ऐसा है बेटा कि आपके 10वें भाव आजीविका भाव का स्वामी शनि है और मंगल बैठा हुआ है मीन राशि में, दोनों की तृतीय एकादश की स्थिति है। ज़्यादा समय तक आप तो बेरोजगार नहीं रह सकते हैं, रोजगार परक आपको होना ही है, मेहनत करके आपको सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ना ही है। और निश्चित रूप से जो मैं देख पा रहा हूँ उसके आधार पर आपका भाग्य मुझे ठीक दिखाई दे रहा है। लेकिन 30 नवंबर के बाद ये दुनिया आपकी बदलेगी, तब तक थोड़ा सा संतोष रखिए और हो सके तो रामचरितमानस में जो सुंदरकांड है उसका शनिवार को पाठ किया करिए। 1 पाव बतासे का भोग लगा करके बतासा लोगों में बांटा करिए, लेकिन उसमें से 2-4 बतासे किसी गाय को भी खिलाया करिए। इससे निश्चित रूप से आने वाला समय आपके अनुकूल होगा। और आइए बात मिथुन राशि वालों की कर लेते हैं, जानते हैं कि इनका आज का पूरा राशिफल क्या कहता है, कैसा रहेगा इनका आज का पूरा दिन, जानते हैं। देखिए, आपके राशि में अभी भी शुक्र और राहु बने हुए हैं और व्यय भाव में चंद्रमा है। तो जब व्यय भाव में चंद्रमा है इसका मतलब कि आज आपकी आमदनी कम होगी और खर्चा ज़्यादा होगा। जहाँ तक आपके व्यवसाय और नौकरी कामकाज की बात है तो मैं तो आपसे ये कहना चाहूँगा कि आज अपने मन को आप शांत रखिए, काम पर पूरा ध्यान दीजिए। आपकी एक भी बात आपके काम बिगाड़ सकती है, इसलिए सोच समझ करके बातचीत करिए। जहाँ तक पारिवारिक रिश्तों की बात है, परिवार में क्लेश का योग बन रहा है, सोच समझ कर बात करें। आज सेहत में भी कुछ गिरावट देखी जाएगी, आंखों में भी तकलीफ हो सकती है। क्रोध और उग्रता के कारण किसी से तकरार न हो, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। हो सके तो गाय को केला खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 3 और 6 है। शुभ रंग आपके लिए गहरा पीला और लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप चीजें बार बार भूलने लगे हैं, बहुत से वर्ड्स का सही प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहे हैं या दूसरों के मामलों में बेवजह दखल दे रहे हैं, तो कुंडली में बैठे कौन से 2 ग्रह आप पर बुरा असर डाल रहे हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखिए, सही बात तो यह है कि कुछ लोग तो चुप हो ही नहीं सकते हैं। उनको आप चाहे जितने बार कहिए चुप हो जाइए, लेकिन चुप होना ही नहीं है उनको। चुप होना उनको आता ही नहीं है। आप आधी बात कहेंगे तब तक वो फिर अपनी बात कहेंगे, आप अपनी बात कहेंगे तब तक वो फिर अपनी बात कहेंगे। इसको कहते हैं शास्त्रों में
वितंडा, ये वाद परिवाद जो होता है 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है वाद, जिसमें हम कुछ कहते हैं, आप कुछ कहते हैं, आप तर्कयुक्त बातें कहते हैं या हम तर्कयुक्त बातें कहते हैं, उसको एक दूसरे लोग अपनाते हैं। एक होता है जल्प। जल्प का मतलब होता है कि हम अपनी बातों को सही सिद्ध करते हैं और आपकी बातों को गलत सिद्ध करते हैं, इसको कहते हैं जल्प। और तीसरा है वितंडा। वितंडा का मतलब कि हम आपकी बातों को गलत काटेंगे ही, अपनी बातों को सही, अपना विचार नहीं बताएंगे क्या है, लेकिन आप गलत हैं ये बात सिद्ध करने की हम कोशिश करेंगे, इसको कहते हैं वितंडा। तो कुछ लोगों को वितंडा करने की आदत होती है। अगर आप जल्दी बातें या चीज़ें भूलने लगे हैं, आपको कई बार लोगों के नाम भी याद नहीं रहते हैं, ऐसा लगता है कि आपको पता है लेकिन आप नाम बोल नहीं पा रहे हैं, शब्दों का सही उच्चारण करने में भी आपको दिक्कत हो रही है, तो ये बुध ग्रह कमजोर होने के लक्षण हैं। अगर आप बात बात पर दूसरों के मामलों में दखल देते हैं या आपसे बिना पूछा हुआ राय आप दूसरों को देते हैं, या 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं और आपको नहीं सुनना चाहिए तब भी उस बात को सुन करके आप उसमें इंटरफियर कर रहे हैं, तो ऐसे में आपकी ये आदत आपके सहयोगियों से आपको दूर करेगी और आपकी लोकप्रियता पर प्रश्न चिन्ह लगाएगी। इसका मतलब है कि गुरु ग्रह आपका निश्चित रूप से कमजोर है, अशुभ है, कहीं न कहीं से वो चांडाल योग से ग्रसित है, जो कि ऐसे कार्य आप कर रहे हैं। और चलिए बात कर लेते हैं अब कर्क राशि वालों की, जानते हैं कि इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, क्या कहता है इनका आज का पूरा राशिफल। कर्क राशि में बुधादित्य योग है, सूर्य और बुध की स्थिति बनी हुई है एक साथ। चंद्रमा उच्च का होकर आमदनी के स्थान में है, तो पैसे के मामले में तो आज आपकी एकदम बहुत ही अच्छी भाग्य है। आमदनी का साधन बढ़ने वाला है, खर्च पर भी आप नियंत्रण कर लेंगे। और जहाँ तक व्यवसाय और कामकाज की बात है, तो नौकरी और कारोबार में भी लाभ के संकेत बने हुए हैं। जो लोग अविवाहित हैं और कर्क राशि के जातक हैं, उनके विवाह की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। आज मन प्रसन्न रहेगा और स्वास्थ्य का भी सहयोग मिलेगा। सावधानी ये है कि जोश में आकर जल्दबाजी से कोई फैसला ना लें। आज काले नमक का सेवन जरूर करें। शुभ अंक आपके लिए 1 भी है, 5 भी है। शुभ रंग आपके लिए पर्पल भी है और लाइट ग्रे भी है। जय मां विंध्यवासिनी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। कुंडली में कौन सा ग्रह क्या बुरा असर डाल रहा है, इसको जानने के लिए आपको अपने बॉडी पर खास ध्यान देना होगा, क्योंकि शरीर में हो रहे अलग अलग बदलाव आपको ग्रहों के अशुभ होने का संकेत दे रहे हैं। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनको कई दिनों से गैस और एसिडिटी की समस्या हो रही है। ऐसे लोगों पर कौन सा ग्रह अपना बुरा असर डाल रहा है, आइए जानते हैं। पंडित जी, जिन लोगों को डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज रहते हैं, उन पर किन ग्रहों का बुरा प्रभाव होता है? देखिए, बृहस्पति का यदि आप पर अशुभ प्रभाव है तो इसका एक और संकेत ये है कि आपको आपके शरीर पर जो देखने को मिलेगा वो कई दिनों से गैस एसिडिटी की समस्या होने लगेगी। खाना पचता नहीं है, कोई रोग भी आपको नहीं है, सादा भोजन भी आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका बृहस्पति कहीं न कहीं से खराब है। लेकिन सिर्फ बृहस्पति की खराबी से यह नहीं होता है। अगर शनि लग्न या लग्नेश को प्रभावित करेगा तभी ये एसिडिटी और वायु विकार की समस्या होगी। बृहस्पति अगर छठे भाव का स्वामी होकर के और आपकी कुंडली के 11वें घर में होगा, तब पक्का है कि आपको सिर्फ एसिडिटी नहीं होगी, आपके लीवर में प्रॉब्लम होगी और आपके आमाशय में घाव होगा। आपको बिल्कुल फ्रिज वाला पानी नहीं पीना चाहिए। गर्म खाना खाने के बाद तुरंत ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। और यदि आपको बार बार टॉयलेट से खून आता है और कुछ भी खाने से पेट में जलन महसूस होती है, तो आप मेरा कहना मानिए,
बृहस्पति को ठीक करने के लिए भोजन करते समय पहले 2-4 बाइट आप गाजर खाइए, गाजर। और गाजर खाने के बाद जब आपको लगे कि एक लेयर आपके आमाशय में गाजर की हो गई है, तब उसके बाद चावल, दाल, रोटी, सब्जी जो भी आप खाना चाहते हैं खाएं। इससे बृहस्पति ठीक हो जाएगा, पेट से जुड़ी समस्या ठीक हो जाएगी। रेगुलर जो लोग ब्रश करने के बावजूद भी दांत अपना ठीक से साफ नहीं कर पाते हैं, मुंह से दुर्गंध आती है, ऐसे लोगों के जीवन पर जानते हैं कौन सा ग्रह बुरा असर डालता है? यही मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन इससे पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूं। आपकी जिज्ञासा देख करके मुझे हंसी भी आती है, आश्चर्य भी होता है और आपको सलाम करने का मन भी करता है। अभी मैंने कहा कि हम आपको कल शनिवार को लकी लॉकेट विजेता की घोषणा करेंगे। आपके 350 मेल आ गए 5 मिनट के अंदर, और सारे मेल में आप लोगों ने एक जैसे राय करके जैसे लिखा है, मुझे 2 लॉकेट भेज दीजिए, मुझे 5 भेज दीजिए, मुझे 3 भेज दीजिए। अरे आप ये तो लिखिए कि किस दिन आपने कालचक्र में क्या देखा, मैं भी तो समझूं कि आपका कालचक्र में कितना इंटरेस्ट है। लेकिन आपके 350 मेल आए और उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि कृपया 2 लॉकेट भेज दें, 5 लॉकेट भेज दें, 3 लॉकेट भेज दें। अभी ऊपर से आकर के बच्चे ने बताया, जो कार्यक्रम करता है लड़का। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सब्र रखिए और पूरे हफ्ते हमने आपको क्या बताया, उसमें क्या आपको अच्छा लगा और क्या आप उसमें परिवर्तन चाहते हैं, और आप कालचक्र में और अच्छा क्या हो उसके लिए सुझाव भी दें। अगर आप थोड़ा सा हमारे लिए दिलचस्पी लेंगे तो मुझे आपकी सेवा करने में आनंद आएगा। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, कालचक्र आपका ही कार्यक्रम है, इसलिए आपके सुझाव भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए अगर आप लकी कुंडली विजेता या लकी लॉकेट विजेता बनना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि जब आप हमें ईमेल लिखते हैं तो उसमें 7 दिन के कालचक्र के कार्यक्रम का हमारा विषय क्या था, आपने उसमें क्या देखा, आपको क्या अच्छा लगा, क्या सुझाव आप हमें देना चाहते हैं, वो सब आप जरूर लिखिएगा। और उसके साथ ही आप अपने प्रश्न भी लिखिए, अपनी डिटेल्स भी लिखिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइमिंग, एड्रेस आप उसमें मेंशन कीजिए। लेकिन सबसे जरूरी जो है वो है कालचक्र के कार्यक्रम में 7 दिन क्या विषय था, क्या आपने देखा, क्या आपको पसंद आया, तभी आप लकी लॉकेट विजेता या लकी कुंडली विजेता बन पाएंगे। और चलिए बात कर लेते हैं आप सिंह राशि वालों की, जानते हैं कि कैसा रहेगा इनका आज का पूरा दिन। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताऊं कि आपके 10वें भाव में रोजी रोजगार के स्थान में इस समय चंद्रदेव विराजमान है 26 अंश 52 कला पे। तो भाई, जमीन, वाहन और संपत्ति से जुड़ा हुआ जो भी काम आप करना चाहें, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं उसमें आपको सफलता मिलेगी। कामकाज के बारे में अगर बात करूं तो कामकाज के क्षेत्र में भी आपका मनोबल ऊंचा रहेगा। सभी काम आप समय पर पूरा करेंगे बिना किसी हिचकिचाहट के, और आपका समाज में रुतबा बढ़ेगा, वर्चस्व बढ़ेगा। बड़े अधिकारी भी आपके ऊपर कृपालु होंगे, प्रसन्न रहेंगे। जहां तक रिश्तों की बात है तो आपको समाज में मान सम्मान मिलेगा और आपके पिता भी आपके लिए वरदान साबित होंगे। सेहत की बात है तो सेहत आपकी अच्छी रहेगी, पुराने रोगों में आपको राहत मिलती हुई दिखाई देगी। देखिए, लेकिन फिर भी सारे ट्रांजिट इस समय आपका फेवर कर रहे हैं, सारे ग्रहों का गोचर आपका फेवर कर रहा है, लेकिन फिर भी अति आत्मविश्वास से बचें, ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल ना आने दें। सफेद फूल अपने पितरों को अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 4 और 9 है। शुभ रंग आपके लिए गहरा नीला और हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। दांतों की केयर करने के बाद भी जिनके दांत गंदे रहते हैं, मुंह से दुर्गंध आती है, ऐसे लोगों पर किस ग्रह का बुरा साया रहता है, आइए जानते हैं। पंडित जी, कई ऐसे लोग होते हैं जो दांत रोज साफ करते हैं लेकिन बावजूद इसके उनके मुंह से दुर्गंध आती है, दांत गंदे ही रह जाते हैं, उन पर किन ग्रहों का बुरा साया होता है, ये भी समझिए। देखिए, ये 2 प्रकार से होता है। 5% तो होता है लोगों के दांतों के न रख रखाव ठीक रखने के कारण, और 95% जो मैंने कुंडली में अध्ययन किया है वो होता है हेरिडिटी के कारण। जिनके बाप को पायरिया हुई रही होगी, जिनके माँ को पायरिया रही होगी, उनके बच्चों में भी ये रोग आ जाते हैं।
जन्म कुंडली पर इसका बहुत ही गंभीर अध्ययन और चिंतन करने के बाद ये मैंने पाया है। और जन्म कुंडली में अगर बाप बेटे या बाप बेटी की आप कुंडली मिलाएं तो उसमें 3-4 ग्रहों की सिमिलर स्थिति होती है, क्योंकि किसी बच्चे की कुंडली को देख करके उसकी बाप की कुंडली कौन सी होगी ये जो निर्णय करने का ज्योतिष में विधान बताया गया है, और कोई बाप अगर है तो उसके बच्चे की कुंडली कौन सी होगी ये इसका जो विधान बताया गया है, उसके आधार पर 2 से 3 ग्रह दोनों के उन्हीं भावों में और उन्हीं राशियों में संपर्क करते हैं। इसी कारण तो आत्मनः जायते इति आत्मज, आत्मज और आत्मजा, बेटे और बेटी को आत्मन और आत्मजा कहा गया है कि वो अपने आत्मा से जाए होते हैं। तो ये जो दांतों के दुर्गंध वाला रोग है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा 90% आप मान के चलिए हेरिडिटी से होता है। तो जिन लोगों के दांत साफ नहीं रहते हैं, खाना खाने के बाद भी दांतों में खाना फंसा रहता है, मुंह से ब्रश करने के बाद भी पूरा दिन बदबू आता है, समय से पहले दांत हिलने लगते हैं, तो ऐसे लोगों पर बुध ग्रह का अशुभ प्रभाव होता है। जैसे हम तो मान लीजिए पान सुपारी बचपन से खा रहे हैं, बनारस के रहने वाले हैं, तो दांतों का कुछ हला भला हो तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं बेचारे जो लौंग और इलायची तक नहीं खाते हैं, फिर भी 50-55 साल की उम्र तक उनके दांतों की हालत ऐसी वैसी हो जाती है। ये सिर्फ इसलिए होता है कि उनको ये दांतों का रोग हेरिडिटी में वंशानुक्रम से मिला हुआ है, और वंशानुक्रम से अगर आपको भी मिला हुआ है तो रोज पानी में फिटकिरी घोल करके अपने मुंह में वो पानी ले करके 5 बार सुबह कुल्ला करिए, 5 बार शाम को करिए, तब ये हेरिडिटी का असर आपके ऊपर से खत्म होगा और आगे आने वाली आपके संतान में ये रोग ट्रांसफर नहीं होगा। देखिए, आपकी चाल अगर अचानक से बदल रही है, पहले की तुलना में अब भूख ज्यादा लग रही है, बात बात पर शक करने लगे हैं, तो कौन सा ग्रह डाल रहा है आप पर बुरा असर, ये मैं आपको बताऊंगा बस थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। और कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा बीतने वाला है जानेंगे हम आपसे थोड़ी ही देर में, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं इस वक्त। राज है हमारे साथ कुशीनगर से। स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। बाबा प्रणाम। हाँ, जरा जोर से बोलो बेटा। बाबा प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। बाबा, मुझे ये जानना है, एक्चुअली मैं 7-8 महीने से जमीन खरीद कर घर बनवाना चाह रहा हूँ, बट वो अभी हो नहीं पा रहा है। बहुत कोशिश कर रहा हूँ, बहुत तरीके से अपना रहा हूँ इधर उधर, बट कुछ हो नहीं पा रहा है, काम ही नहीं सक्सेस हो रहा है, क्या करूँ? राज, देखो एक बात कहूँगा बेटा कि अभी भी आप सफलता नहीं पाएंगे। अभी कम से कम 3 महीने बाद, मतलब ये अगस्त का महीना जाएगा, सितंबर का महीना जाएगा, अक्टूबर का महीना जाएगा। अक्टूबर नवरात्र में आप जमीन ले पाएंगे और दिवाली के आसपास अपने घर का आप शुभारंभ कर पाएंगे। अभी जो आपने प्रश्न किया है ना, अभी तो सूर्य और शुक्र और शनि का षडाष्टक योग चल रहा है। अभी तो चाहे जितना भी मतलब कि फेवर में आप कोशिश करें, कुछ भी परिणाम नहीं आने वाला है। और यदि आप चाहते हैं परिणाम सचमुच में आपके फेवर में आए तो दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा का सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दीजिए और घी का दिया जलाना शुरू कर दीजिए। इससे आपको अच्छा मकान मिलने में सहायता मिलेगी। शनि और बुध का आपके ऊपर अशुभ प्रभाव पड़ रहा है, ये कौन से लक्षण से आप पता लगा सकते हैं जानेंगे अब से थोड़ी ही देर में पंडित जी से। फिलहाल बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की, कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है कन्या राशि वालों का आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, जानते हैं। अगर आपकी कन्या राशि है तो जो ग्रह गोचर आपका है, 2 केंद्रों में शुभग्रह, भाग्य स्थान में शुभग्रह, उसके आधार पर स्थिति सामान्य रहेगी और खर्चों पर भी आप नियंत्रण कर पाएंगे। जहां तक व्यवसाय और नौकरी की बात है तो आज आपके अंदर थोड़ी उत्साह की कमी रहेगी। उत्साह की कमी इसलिए रहेगी कि शनि की पूरी दृष्टि आपके राशि बुध पर और सूर्य पर पड़ रही है, और जहां आप काम करेंगे वहां थोड़ा आपका मन उचटा सा रहेगा, कुछ निगेटिविटी आपको फील होगी। आज का दिन जो है आपके लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, इसलिए बच्चों में मतभेद ना हो इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए। और बच्चों के स्वास्थ्य के कारण यदि आपके मन में चिंता आ रही है
तो आप भगवती दुर्गा का ध्यान करें और भगवती दुर्गा से अपने बच्चों को स्वस्थ रहने की प्रार्थना करें। मन चूंकि आज नहीं खुश रहेगा, इसलिए बेवजह आप थकान महसूस करेंगे। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज आपको इलायची और लौंग का सेवन भोजन करने के बाद या नाश्ता करने के बाद जरूर करना चाहिए और कुछ देर तक इलायची और लौंग अपने मुंह में रखना चाहिए। इससे आपका मन बदलेगा। छोटे बच्चों को आप चाहें तो बिस्कुट बांट सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 2 और 4 होगा। शुभ रंग आपके लिए फिरोजी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अब ये बताइए कि किन लक्षणों को समझकर हम ये पता लगा सकते हैं कि कुंडली में बैठे अशुभ बुध और या फिर अशुभ शनि हम पर अपना प्रकोप डाल रहे हैं? अब शनि के अगर हम अशुभ प्रभाव की चर्चा करें तो शायद बहुत विस्तार हो जाएगा, लेकिन इतनी छोटी सी बात समझ लीजिए कि अगर अचानक से कुछ दिनों से आपकी भूख बहुत बढ़ गई है, आप पहले की तुलना में जल्दी जल्दी खाना खाने लगे हैं, तो समझ लीजिए कि आप पर शनि और बुध अशुभ प्रभाव डाल रहे हैं। और इसके साथ मंगल आपका पापग्रह दृष्ट हुआ है, या मंगल छठे और 11वें भाव का स्वामी होकर अपनी अंतर्दशा में आ गया है। अगर आपके पैरों में थरथराहट हो रही है, भूख इतनी तेज लग रही है कि आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, रात में आपको उठ करके बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, तो पक्की बात है कि आपका शुगर बढ़ना शुरू हो गया है। और ये मंगल के छठे और 11वें भाव में होने से होता है। अगर ये सिम्टम आपका है तो आपको तुरंत अपना शुगर चेक करवाना चाहिए और परहेज भी करना चाहिए। शनि एसिडिटी देता है, वायु विकार देता है, दुर्गंध देता है और डकार देता है। और बुध चर्म रोग से संबंधित रोगों को देने के साथ साथ मांसपेशियों और नसों में खिंचाव भी देता है। अगर आप कंधे झुकाकर चलने लगे हैं, आपको बात बात पर शक होने लगा है, आप स्थिर होकर बैठ नहीं पाते हैं, हर समय बेचैन रहते हैं, बहुत ज़्यादा हर समय शरीर को अपने ट्रेन में बैठे हुए यात्री की तरह हिलाते रहते हैं, तो समझ लीजिए कि ये शनि और बुध का अशुभ संयोग आपके ऊपर है। इसमें कोई संशय नहीं है। और इस अशुभ संयोग से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? एक तो शनिवार के दिन शाम को घी का दिया जलाकर हनुमान जी के चित्र के सामने आपको सुंदरकांड पढ़ना ही चाहिए। और दूसरा, आपको बुधवार के दिन एक सफेद झंडा, त्रिकोण झंडा बनवाकर उसमें बीच में लाल रंग के रंग से ओम लिखकर पीपल के पेड़ में झंडा लगाना चाहिए। इससे बुध और शनि दोनों के प्रभाव से आप बचेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात तुला राशि वालों की कर लेते हैं। जानते हैं कि इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, क्या कहता है इनका आज का राशिफल। देखिए, एक ही गोचर आपका बहुत अच्छा मुझे लग रहा है, वो ये कि आपका जो राशि स्वामी शुक्र है वो आपके भाग्य स्थान में है, जो अचानक धन लाभ का संकेत बना रहा है। लेकिन जहां आप काम करते हैं ना, वहां आप अपने दोस्तों और दुश्मनों को पहचानने की कोशिश करें। हो सकता है लोग आपके मुंह पर सिफारिश करते हों, लेकिन पीठ पीछे आपके नुकसान चाहते हों। किसी से वाद विवाद या झगड़ा होने की संभावना बन रही है, इसलिए सोच समझ करके ही आज का समय व्यतीत करें। ज्यादा गुस्सा करने से और विरोधियों की हरकत के कारण तनाव से सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता है। सावधानी आपको ये बरतनी चाहिए, परिस्थिति चाहे जो भी हो। आपके चेहरे से कोई ये अनुमान न लगाए कि आप तनाव में हैं। भगवान ने गीता में बहुत स्पष्ट कहा है कि जो व्यक्ति इच्छा का और क्रोध का वेग संभाल लेता है और उसका चेहरे पर असर नहीं आता है, वही व्यक्ति सच्चे रूप से हमारे मार्ग में लगा हुआ है। तो आप भी तनाव न लीजिए, योग और प्राणायाम करिए, लाल मसूर की दाल दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 1 और 6 होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात वृश्चिक राशि वालों की कर लेते हैं। जानते हैं कि इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतने वाला है। तो भाई, वृश्चिक राशि के द्वितीय भाव में बृहस्पति की स्थिति है। स्वगृही सेल्फ हाउस में बृहस्पति विराजमान है। बना तो गुरु चांडाल योग भी है, आप सोच रहे होंगे, लेकिन बहुत अंतर है। 21 डिग्री का अंतर है।
इसलिए कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपका दिन आज का अच्छा है। पैसे रुपए के मामले में आप मजबूत रहेंगे। संपत्ति और वाहन का भी सुख मिलेगा। काम काज के क्षेत्र में भी आपका सम्मान बढ़ेगा और सब काम आज आप चुटकी बजा के पूरा कर लेंगे। दोस्त और परिवारीजनों के साथ मनोरंजन में समय भी बीतेगा। आज मन आपका प्रसन्न रहेगा और आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। सावधानी ये है कि उत्साह में आकर फिजूल खर्ची ना करें। पितरों की तस्वीर के सामने दिया जलाएं। शुभ अंक आपके लिए 7 और 9। शुभ रंग आपके लिए बैगनी। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपकी आंखों में बहुत ज्यादा खुजली होने लगी है या फिर सुबह सोकर उठते ही आपकी आंखें चिपक जाती हैं, तो कौन सा ग्रह डाल रहा है आप पर बुरा असर, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अगर आंखों से रिलेटेड समस्या हो रही हो तो किस ग्रह का बुरा प्रभाव होता है? महर्षि पाराशर कहते हैं शुक्रो शुक्रश्च तथा नेत्रम चंद्रमा मनसस्तथा। और सामवेद का एक मंत्र है चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो अजायता। सूर्य जो है वो सूर्य से संबंधित है। आंखें जो है सूर्य से संबंधित हैं और चंद्रमा मन से संबंधित है। तो अगर आपके आंखों में इचिंग होने लगे, खुजली होने लगे और आप डरने लगे इस आंख के खुजली से कि कहीं बाईं आंख ज़्यादा दिन से खुजली कर रही है, कुछ बुरा तो नहीं होने वाला है, ऐसे में अगर आप सोकर उठते हैं और आपकी आंखें फंसी रहती हैं और आपको खींच खींच कर उनको खोलना पड़ता है, तो आप समझ लीजिएगा कि आपके शरीर में विटामिन ए की कमी है। और ये विटामिन ए कहाँ से मिलेगा? सूर्य से ही मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए सुबह सुबह एकदम आप नंगे पैर घास और ओस पर चलिए। जहाँ ओस पड़ी हो ऐसी घास पर सुबह सुबह 15-20 मिनट चलिए और खाली पेट जो फूल गोभी होती है, जिसकी सब्जी बनती है, उसका एक टुकड़ा धो करके और उसे खाली पेट आप खा लें। ये उपाय अगर आप 1-2 महीने करेंगे तो आँख की चिपचिपाहट और बालों के डैंड्रफ दोनों आपके ठीक हो जाएंगे। सुबह सूर्योदय के समय उठकर सूर्य को अर्घ दीजिए। तांबे के जग में रखा हुआ पानी पीजिए और किसी भी महत्वपूर्ण कार्य पर जाते समय थोड़ा सा गुड़ खाकर घर से निकलिए और हाथ में कलावा किसी धर्मस्थान में किसी शुभचिंतक से बंधवाइए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। तो धनु राशि में तो रोज बता रहा हूं कि इस समय बृहस्पति स्वगृही होकर के स्थित हैं। ऐसे में आज आमदनी और खर्च का संतुलन तो मुझे बना हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन भले ही आपके कामकाज में थोड़ी सी कंपटीशन बढ़ेगी, लेकिन सफलता आपको ही मिलेगी। नौकरी और कारोबार में स्थिति नियंत्रण में रहेगी। घर में शांति रहेगी। अपनों का साथ मिलेगा। अगर आप महिला हैं तो आपके मायके से भी शुभ समाचार मिलेगा। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। जल्दबाजी करने से बचें और आलस्य ना करें। केसर का तिलक माथे पर लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 4 और 7 होगा। शुभ रंग आपके लिए गहरा हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत आज कैसी रहने वाली है, कौन से उपाय उनकी हर उलझन को सुलझा सकते हैं, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।